आज हम लोग एसएससी बोर्ड क्लास 9 एमएल अग्रवाल चैप्टर 11 का 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एसी एंड डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी प्रोड्यूस्ड एंड प्रूव करना हमें कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस बीडी इंटू सी डी। तो यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बी सी हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी है एसी के इक्वल और बोला गया है बीसी पर एक पॉइंट है डी। ठीक है, तो इसको मैं ज्वाइन करके एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमें जो गिवन था उसको हम लोग लिख लिए। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये और ये इक्वल है एंड डी हमारा एक पॉइंट है बीसी पर जो कि प्रोड्यूस करके किया गया। और हमें प्रूव क्या करना है कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सी डी। तो इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे बीसी पर, जिसके कारण क्या होगा कि बीई और ईसी में ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो एल्टीट्यूड हम लोग बेस पर खींचते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो वो बेस को क्या करता है, डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में। तो बीई इक्वल टू ईसी हो जाएगा और ईसी को हम बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ बीसी है, या बीई को बोल सकते हैं हाफ ऑफ बीसी है। ठीक है, यानी कि बीसी का ये क्या हाफ है ना, ये भी क्या हाफ है। तो प्रूफ में हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल हम लोग ए ई सी को देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई सी में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल है। तो उसके सामने ये जो ए सी है वो हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और ये हम लोग कैसे लिखे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये चैप्टर वैसे ही पाइथागोरस का है, तो इसे मैं आपसे सीधा शॉर्ट में पीटी लिखूंगा। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम ट्रायंगल ए ई डी लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई डी, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ए ई डी में क्या दिख रहा है, ये हमारा हाइपोटेनियस था। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये हो गया हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ई डी जो है वो ई सी और सी डी के मिलने से बना है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ई डी के जगह पर ई सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी प्लस सी डी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे ई सी और सी डी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ई सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई सी इंटू सी डी। तो ये इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पे ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने इसके जगह पे ए सी स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई सी इंटू सी डी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, और हम लोग यहाँ जानते हैं कि द एल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पर, और बी ई जो है वो ई सी के इक्वल हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ई सी जो है वो हाफ ऑफ बी सी है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ई सी के जगह पे हम लोग लिख देंगे हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखें और यहाँ पे हाफ ऑफ बी सी लिखने के बाद मल्टीप्लाई सी डी। अब यहाँ पे आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि यहाँ पे 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू सी डी, क्योंकि यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो यहाँ पे बी सी इंटू सी डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो, सी डी यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी कॉमन यहाँ ले लेंगे। तो सी डी को कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, सी डी प्लस बी सी बचेगा, है ना। उसके बाद हम लोग फिर इसे लिखेंगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी इंटू, अब देखिए यहाँ पे सी डी प्लस बी सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी डी और बी सी जो है वो मिल करके बी डी बना देता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सी डी प्लस बी सी की जगह बी डी लिख देंगे। और ये हम लोग कहाँ से लिखे, इसका रीज़न यहाँ पे बगल में मेंशन कर देंगे कि बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी इंटू सी डी, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। और हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव, और सभी जगह यहाँ पे इम्प्लाई साइन डाल देंगे क्योंकि ये सभी इक्वेशंस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।